जिस तरीके से हमने देखा कि लाल किले के पास जो आतंकवादी घटना हुई है अभी हाल फिलहाल में, वो काफी ज्यादा कायनात्मक है। लेकिन वो क्यों हुआ है, पहले क्यों पे जाएंगे। समझिए कि इस देश की शांति और इस देश की सद्भावना को लेके बहुत लोग खुश नहीं है। आप प्रसन्न हो सकते हैं कि आपका देश उन्नति कर रहा है, आपके परिवार वाले खुश हो सकते हैं कि आपका देश उन्नति कर रहा है, समृद्ध बन रहा है, लेकिन आपके पड़ोसी मुल्क ऐसा नहीं चाहेंगे। और नाम लेके कहें तो पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है कि वो पैसे से, लोगों से, तन मन धन से इस देश को बिगाड़ने की कोशिश करता रहे, इस देश में वायलेंस करने की कोशिश करता रहे, ताकि ये देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है वो ना बढ़े। तो ये है एक बात जिसकी वजह से बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। अभी इस घटना की हम बात कर रहे हैं, जो लाल किले के पास आतंकवादी घटना हुई है, उसको आप देखिए तो उसमें कौन इन्वॉल्व है। पढ़े लिखे युवा जो इस्लामिक चरमपंथ की उस जकड़ में आ चुके हैं और इस देश का भला नहीं चाहते। वो डॉक्टर था जिसने ये कार्य किया। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, हमने इसके पहले भी देखा कि किस तरीके से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आईएसआईएस ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अलग अलग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, किस तरीके से पिछले एक हफ्ते 10 दिन में इस घटना से पहले अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है लोगों को। चाहे वो आंध्र प्रदेश में 4 लोगों को पकड़ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो। ऐसा नहीं कि पंजाब वाले नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट के लोग चाहते हैं, हर स्टेट की पुलिस चाहती है कि आतंकवादी घटनाएं रुके, लेकिन नहीं रुक पा रही है। क्यों नहीं रुक पा रही है, वो दूसरा सवाल है। क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे सर्वोपरि क्या है। हमारे देश के लिए सबसे सर्वोपरि हमारे देशवासियों के लिए होना चाहिए, ये हमारा देश। देश बचेगा तो धर्म या मजहब बचेंगे, देश नहीं बचेगा तो धर्म या मजहब नहीं बचेंगे। ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इस केस में भी आप देखिए कि उन चरमपंथियों के परिवार वाले शायद इसमें इन्वॉल्व ना हो, या उस चरमपंथियों के जो दोस्त हों वो शायद अच्छे हों, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि उन चरमपंथियों ने क्या निशाना बनाया और उसका क्या अंजाम हुआ। फिर एक तीसरा एस्पेक्ट है, क्या ये पहली बार हुआ है? तो आंसर है नहीं। इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से 26/11 हुआ था कुछ साल पहले, मुंबई में जब अटैक हुआ था, पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर हुआ। किस तरीके से निर्दोष लोगों को मारा गया वहां पे, किस तरीके से भय का वातावरण क्रिएट किया गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया पॉइंट ब्लैंक रेंज से। क्या गलती थी उनकी? अपने ही देश के कश्मीर में जाके वो एक पर्यटन का मजा ले रहे थे, लुफ्त ले रहे थे, वहां पे आके गोली मारा गया। क्या ये दूसरी इकलौती घटना? नहीं। इसके पहले हमने देखा किस तरीके से इस देश के संविधान के बीच को, यानी कि पार्लियामेंट को अटैक किया गया। आतंकवादी घुसे, गोली मारी और बस दहशत फैलाना उनका काम था। उसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, ट्रेनों में रख के। यूपीए के कार्यकाल में हम देखते थे कि हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की घटनाएं जो बार बार हो रही है, ये काफी बड़ी बात है। तो फिर तीसरा है कि बार बार क्यों होता है? बार बार इसलिए होता है कि जब भी इसको रोकने की कोशिश की जाती है, तब कुछ ना कुछ स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको डिफेंड करने आ जाते हैं। जैसे कि इस मामले में कांग्रेस के एक सिटिंग मिनिस्टर कर्नाटक के आके कह रहे हैं कि अरे भाजपा भी इन्वॉल्व हो सकती है, अरे बिहार में इलेक्शन चल रहा है, क्या कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की घटनाएं अपने ही देश में कराना चाहेगी या करा सकती है? क्या हमारे देश की मूलभूत भावना उतनी वीक हो गई है? मेरा मानना है कि ऐसे समय में हमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस बात को याद करना चाहिए कि यह देश रहना चाहिए। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आपको इस देश के लोकतंत्र की आपने शपथ खाई है और आप मिनिस्टर होकर कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये इन्वॉल्व हो सकता है। मेरा मानना है कि इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, बंटवारे के बाद। और तब हमने एक चोला ओढ़ने की कोशिश की कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों को वोट के आधार पर अपने साथ बनाए रहे और उनकी गलतियों को माफ करते रहे। मैं नहीं मानता कि इस्लाम एक आतंकवादी संगठन है या धर्म है या मजहब है, मैं नहीं मानता। लेकिन जो मुसलमान इस आतंकवादी घटनाओं में शामिल होते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही क्यों, जो होता है जिस मजहब या धर्म से होता है उसको होना चाहिए। इसको कोई डिफेंड नहीं होना चाहिए। जो डिफेंड कर रहा है वो भी उतना ही बड़ा आतंकी है जितना बड़ा ये आतंकवादी जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर आप एक को डिफेंड करते हैं तो दूसरा अपने आप क्रिएट हो जाता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान देख रहा था मैं, वो कह रहे थे कि अरे ये एक आतंकवादी हो सकता है लेकिन उसके परिवार आतंकवादी नहीं है। आपको कैसे पता? क्या पता कि वो फोन प्रयोग कर रहा हो, क्या पता वो परिवार को पता हो, क्या पता कि उसके दोस्त यारों को पता हो। अपने आप कोई आतंकवादी नहीं बन जाता, कोई खुद को फोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। कुछ ना कुछ तो आपने उसको मोटिवेशन दिया होगा। और तमाम एग्जाम्पल है, याकूब मेनन से लेकर अफजल गुरु तक हमको एग्जाम्पल से भरे हुए हैं।
इसीलिए आज जब जेलों में वो कुछ लोग बंद हैं, उमर खालिद जैसे आतंकवादी, तो उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक कोशिश की जा रही है कि कवायद की किसी तरीके से बचा लो। अरे आप दो लोगों को बचाने के लिए क्या इस देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देंगे? मेरा मानना है कि ऐसे लोगों से भी हमको सबक लेना चाहिए और दूर रहना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज बताएं कमेंट में, ताकि हम उस बारे में विस्तार से नेक्स्ट टाइम बात कर पाए। धन्यवाद।